नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ताल से संबंधित बहुत ही अहम पॉइंट को लेकर के आया हूँ। वो ये है कि जैसे किसी अलंकार को आप कहरवा ताल में बजाते हैं तो दादरा में दिक्कत होती है लोगों को, दादरा में प्रैक्टिस करते हैं तो कहरवा में दिक्कत होती है। दोनों ताल में अंतर है, अलग अलग ताल है दोनों, लेकिन लोग समझ नहीं पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन सा दादरा है कौन सा कहरवा है, दिक्कत होती है। उसका कारण ये है, मैं जो आज पॉइंट शेयर करने वाला हूँ आप लोग के बीच में, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक्चुअली देखिए, आपको मैं कहरवा ताल और दादरा ताल का मैं पीछे वीडियो बना चुका हूँ, कैसे ताली ये करना है, उसका मैं लिंक आप लोग को डाल दूँगा कि आप उससे देखिएगा कहरवा ताल और दादरा ताल का क्या है बोल। मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि दोनों ताल में अंतर है, दोनों ताल की मात्राएं अलग है, विभाग अलग अलग मात्राओं का है, तो ये सब तो अंतर है ही। लेकिन हम दोनों ताल को अभ्यास कैसे करें, पकड़ेंगे कैसे, किस ताल में कौन सा गाना है, भजन है, क्या है, ये अंतर जो है, ये अंतर हम कैसे निकाल पाएंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलंकार शेयर कर रहा हूँ आप लोग के बीच। उसको देख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आप लोग को जो है ये समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं 3 अलंकार आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ, 3 अलंकार। उस 3 अलंकार को आप कहरवा में भी प्रैक्टिस कीजिए और दादरा में भी कीजिए। प्रतिदिन आप इसको 15 दिन करके देखिए, 16वां दिन आपको रिजल्ट आपको मालूम हो जाएगा कि दोनों ताल में क्या अंतर है। आप 15 दिन मेरी बात मान करके ये कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये ताल दोनों जो है, ये वो 3 अलंकार कौन सा है, उससे पहले आपको यदि पसंद आए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे अच्छी है वीडियो तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए तो आते हैं, वो अलंकार कौन सा है, उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिकली पहले उंगली पे अंतर समझ लीजिए। एक अलंकार सिंपल सा मैं लेता हूँ जो आप शुरू में सीखे होंगे, सिंपल अलंकार को ही प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको समझ में भी आए और प्रैक्टिस करने में भी बने। आपने शुरू में किया होगा सा रे ग म प म प ध नि ध नि सा, इसी का अवरोह भी किया होगा। अब इसको यदि हम सबसे पहले दादरा में करते हैं तो दादरा में आप जानते हैं कि 6 मात्राएं होती है, 3-3 मात्राओं का विभाग। वो बोल कैसे आप देख रहे होगे, अगर उंगली मेरी दिख रही होगी तो आप देखिए उसको। ताली एक बार मैं दे देता हूँ, धा धी न धा तू न धा, यही बोल होता है। सिंपल बोल जो होता है ठा में यही होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि धा धी न धा तू न धा, मतलब 6 मात्रा। हर 7वीं मात्रा पे सम आनिए। 7वीं मात्रा एक्चुअली होता नहीं है, मतलब जो सम दिखाएंगे हर 7वीं बार, 6 मात्राओं के बाद 7वीं मात्रा जो आएगी वो सम हमको दिखाना पड़ेगा। लेकिन कहरवा में 8 मात्राएं का ताल होता है, वो सम जो है 9वीं, अगला यानी 8 मात्रा बीतने के बाद 9वीं मात्रा जो आएगा उस पर सम दिखाएंगे। दोनों ताल में अंतर देखिए, सम जो है कहरवा में थोड़ा देर से आएगा, इसमें क्या है दादरा में वो जल्दी आएगा। इसकी यानी इसकी सम जो है जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी, मतलब ये थोड़ा सा ताल जो है एक तरह से कर दीजिए कि फास्ट थोड़ी सी, मतलब उसके अनुपात में। फास्ट का मतलब है मेरा जो BPM है वो तो वही रहेगा, बीट्स पर मिनट। अगर आप 120, 100, 200 जो भी सेट करते हैं तो वो दोनों का वही चलेगा। लेकिन सम जो आएगा इसमें जल्दी जल्दी आएगा दादरा में, क्योंकि ये 6 मात्रा का 6, हर धा धी न धा तू न धा, धा धी न धा तू न धा, देखिए हर बार ये धा आ जाएगा सा। और उसमें क्या है, धा गे न ती न क धी न धा, धा गे न ती न क धी न धा, इस तरह से आएगा। तो ये देखिए, ये इसको जब हम 8 मात्रा करते हैं कहरवा में तो ये देखिए कितना लंबा हो जाता है। दादरा में धा धी न धा तू न, दादरा हो गया धा धी न धा तू न, कहरवा करेंगे धा गे न ती न क धी न धा, दादरा धा धी न धा तू। तो ये अंतर पहले आप समझिए उंगली पे करके कि दादरा और कहरवा, तभी दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा।
अब मैं अलंकार ले रहा हूँ, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, उसको पहले दादरा में मैं प्ले करता हूँ, एकदम ठा में सिंपल अलंकार करता हूँ, और उसके बाद उसको मैं आपको कहड़वा ताल में भी प्ले करके दिखाऊंगा। ये दादरा ताल है। अब देखिए, धा धी ना धा तू ना सा रे ग रे ग म ग म प म प ध नि ध नि सा नि ध प म प म ग रे सा। सिंपल अलंकार है ये। इसमें क्या है देखिए, ताल चल रही है, मैं ताल उंगली पे आपको दिखाता हूँ बोल के। धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना सा रे ग म प म प नि सा। देख रहे हैं, 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इसी को अगर हमको इसी सारे ग रे ग म, इसी को अब हम कहड़वा में करते हैं। ये अभी दादरा में आप सुन लिए, अब कहड़वा में देखिए, ताल समझिएगा। देखिए ये कहड़वा बोल, देखिए पहले न धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन धागे। देखिए इसका बोल नक। अब देखिए सारे ग म। अब क्या था वहाँ सारे दादरा में 1 2 3 4 5 6 चल रहा था, इसमें हमको 4 आना है, 4 4 मात्रा के विभाग है। सारे ग को हमको लंबा खींचना पड़ा, क्योंकि हमको विभाग तो पूरा करना है ना। सारे ग 3 आ गया, अब चौथा क्या करेंगे, 4 मात्रा का विभाग है, तो ग को हम खींच रहे हैं, या तो सा को किसी को खींच लीजिए आप। देखिए सारे ग म ग, ये लंबा होगा, विभाग इसका लंबा होगा। वो 3 3 मात्रा का था, ये 4 4 मात्रा का है, दोनों में अंतर होगा। ये देखिए इसका धागे न तिनक धिन धा, और चल रहा था धा धी ना धा तू ना धा धी, इस तरह से चल रहा था वो दादरा था। लेकिन ये जो चल रहा है धागे न तिनक धिन धा, तो इस तरह से देखिए, इसी उसी अलंकार को मैं करके दिखाता हूँ। अलंकार वही है, ताल अलग हो गया, दोनों का चलन भी अलग हो गया। अभी मैं आपको केवल, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताल को, और आप इसका डिफरेंस समझिए, केवल सुन करके सुनिए। दादरा में जो चल रहा था सारे ग म में रुक नहीं रहा था, सारे ग म। कहड़वा में सारे ग म। फिर से देखिए, दादरा में जो है सारे ग म प नि सा। अब इसी चीज को हम कहड़वा में सारे ग म प नि सा। सिंपल अलंकार जो आप शुरू में सीखेंगे। अब मैं 3 अलंकार का जिक्र कर रहा हूँ, जो 3 अलंकार है आप उसको भी देख लीजिए। कहड़वा में मैं पहले प्ले कर रहा हूँ, 2 अलंकार और शुरू में सीखेंगे आप लोग। सारे सारे
ये दूसरा हो गया, सॉरी ये दूसरा था, तीसरा देखिए सा रे ग रे सा रे ग म ग रे ग म प म ग म प ध प म प ध नि ध प ध नि सा नि ध सिंपल ये किए हैं। जब इसको आप दोगुन में करेंगे सारे सारे ग रे ग रे ग म प म प म प ध नि ध नि ध नि सा नि ध नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। दूसरा वाला सा रे ग रे सा रे ग म ग रे ग म प म ग म प ध प म प ध नि ध प ध नि सा नि ध नि सा रे सा नि सा रे ग रे सा सा नि ध नि सा नि ध प ध नि ध प म प ध प म ग म प म ग रे ग म ग रे सा रे ग रे सा नि सा रे इसी अलंकार को ठा में किए थे, इस बार दुगुन में कर दिए दोनों। उसी तरह से आप पहले सिंपल जो पहले चल रहा था अलंकार शुरू वाला, देखिए पहला वाला अलंकार दुगुन में जो मैंने शुरू में किया था सा रे ग म दुगुन में दो ये तीन अलंकार है जिसको आप कहरवा में कर सकते हैं, दादरा में भी कर सकते हैं, दुगुन कर दिए। अब देखिए आपको हम दादरा में करके दिखाते हैं इसी ताल को। अब देखिए ये अभी आप कहरवा में सुन रहे थे, अब आपको मैं देखिए धाती ना धा धी ना धाती ना, देखिए अब दादरा चल रहा है सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि ध सा नि ध नि ध प ध प म ग म ग रे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध ध नि ध नि ध सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे सा। पहला वाला अलंकार था, इसको हमने दुगुन में भी कर दिया। अब देखिए दूसरा अलंकार जो है ये आपको सारा नोट मिल जाएगा, आपको निश्चिंत रहिए उसके लिए। अब देखिए दूसरा अलंकार क्या है, दूसरा अलंकार देखिए, दूसरा कौन सा अलंकार था, दूसरा अलंकार देखिए सा रे सा रे ग रे ग रे ग म ग म ग म प म प म प ध प ध प ध नि ध नि ध
नी ध प ध प ध प म ग म ग रे सा। अब तीसरा अलंकार देखिए, जो तीसरा किए थे हम लोग, ये तीनों अलंकार मैंने आपको ठा में और दुगुन में, दादरा में भी और कहरवा में भी, दोनों तालों में ये करके मैंने आपको ये किया है। आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, 15 दिन तक कीजिए और आप नतीजा देखेंगे कि आपको कहरवा और दादरे की पकड़ जो है ताल का खुद ब खुद होने लगेगा। मुझे भी दिक्कत हुई थी दादरा और कहरवा ताल को पकड़ने में, मैं भी यही तरीका अपनाया। इसलिए आप लोग भी ये प्रैक्टिस कीजिए। मुझे बेहद उम्मीद है कि आप लोग को ये फ़ायदा करेगा, आप दोनों ताल में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों के बीच यही तरीका, यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से सीख लें, जान लें, पकड़ हो जाए आप लोग को भी कि दादरा क्या है और कहरवा ताल क्या है, दोनों को कैसे पकड़ना। जब इसकी आप प्रैक्टिस खूब रम के करेंगे तो दोनों ताल में आपको सुनते सुनते प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगी। अतः आप लोग इस प्रैक्टिस को अवश्य करें, किसी भी अलंकार को दोनों ताल में करने की कोशिश कीजिए। और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स अवश्य करेंगे, कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपको कैसा लगा।